दोस्तों, अगर कुछ बुरा किया है तो उसका भुगतान करना ही होगा। और कुछ ऐसा ही हम देखेंगे आज की डिमोनिक इंडोनेशियन हॉरर मूवी में, जिसका नाम है डांस ऑफ डेथ। कॉलेज की इंटर्नशिप के चलते चार लड़के आ जाएंगे एक गांव में, जहां पर उनका सामना होगा एक खौफनाक आत्मा से, जो उनके पीछे क्यों पड़ी है ये तो हमें एंड में ही पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं डांस ऑफ डेथ मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है मांगुनसारी गांव के अंदर नाच गाने को दिखाते हुए 2015 के टाइम पे। चार लड़के एक रॉन्ग गैंग डांसर, जो एक स्पेशल डांस होता है इंडोनेशिया में, उसके डांस को एंजॉय कर रहे थे। वो चारों नशे में धुत थे और उस डांसर का नाम था सुलास्त्री, जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। सुलास्त्री का फियांसे इमाम घर के बाहर ही बैठा हुआ था और वो सुलास्त्री की जॉब खत्म होने का इंतजार कर रहा था, जब वहां पे आता है वुनसाओ नाम का एक पागल आदमी सुलास्त्री सुलास्त्री चिल्लाता हुआ। वुनसाओ को लगता था कि सुलास्त्री उसकी होने वाली बीवी है, पर इमाम वुनसाओ को वहां से धक्के देकर भगा देता है, जिसके बाद घर की लाइट चले जाती है और अंदर से नाच गाने की आवाज आना बंद हो जाती है। सुलास्त्री को चेक करने के लिए अब इमाम घर के अंदर जाता है, जहां पे अचानक ही इमाम पे कोई हमला कर देता है। और यहाँ से सीन जाता है 7 साल आगे 2022 में। हम लोग देखते हैं लरासती नाम की एक लड़की को, जिसका बॉयफ्रेंड था हार्डी। आज लरासती का स्कूल का आखिरी दिन था, तो ये लोग स्क्रिबल डे मना रहे थे। हार्डी लरासती की ड्रेस पे साइन वगैरह करता है, उसे अपनी महंगी वॉच गिफ्ट करता है, जिसके बाद लरासती घर चले जाती है। खैर, लरासती घर जा रही थी तो जंगल में उसका पैर किसी चीज में अटक जाता है और वो गिर जाती है। वो चीज थी एक डोरी, जिससे जब लरासती खींचती है तो पता चलता है कि वो डोरी हद से ज्यादा लंबी है। डोरी के पीछे लरासती पहुंच जाती है एक कुएं के पास। डोरी से बंधा हुआ था एक बैग, जिसमें लरासती को मिलती है एक लाल डांसिंग शॉल और एक रेडियो। पर हम लोग देखते हैं कि उस कुएं में से निकलती है एक काली शक्ति, जो जा रही थी लरासती की तरफ। लरासती अब उस सामान को लेकर घर पहुंचती है, अपना स्कूल खत्म होने की खुशी मनाती है एंड देन शॉल और रेडियो को चेक करती है। रेडियो के अंदर एक टेप थी, पर रेडियो चल नहीं रहा था। लरासती बैटरी नहीं डालती है, पर तभी लरासती की माँ अलीशिया उसे डिनर पे बुला लेती है। अलीशिया को ऑलरेडी अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के बारे में पता था और वो चाहती थी कि उसकी जल्दी ही शादी हो जाए, क्योंकि अलीशिया बीमार थी और शायद उसका वक्त जल्दी ही खत्म होने वाला था। हमें पता चलता है कि इस गांव में डांसिंग का बहुत ज्यादा महत्व है और हर लड़की मनूर नाम की एक औरत से डांस सीखती है, सिवाय लरासती के, क्योंकि उसे डांस करना ढंग से नहीं आता। वही एलिशिया चाहती थी कि उसकी बेटी सुलास्त्री की तरह फेमस डांसर बन जाए। मतलब 7 साल पहले वाली सुलास्त्री का गांव में बहुत ज्यादा नाम था। एलिशिया अब अपनी बेटी की डांसिंग शॉल लेकर आती है और वो उसे डांस करने को फोर्स करती है। लरासती जब डांस करती है तो दोनों माँ बेटी को ही शर्म आ जाती है, जिससे एलिशिया उदास होकर वहां से चले जाती है। थोड़ी देर बाद अपने कमरे में लरासती फिर से लग जाती है शॉल और रेडियो में। जब भी वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने जो घड़ी दी थी ना, वो जंगल में ही गिर गई थी। घड़ी लरासती के लिए बहुत ज्यादा प्यारी थी और इसलिए लरासती रात के टाइम ही निकल जाती है घड़ी ढूंढने। जंगल में लरासती को जल्दी ही घड़ी मिल जाती है, पर जब वो घर जा रही थी तो उसे कुएं के अंदर से आने लगती है क्रीपी सी आवाज। लरासती उस आवाज को जाकर चेक करती है, पर कुएं के अंदर उसे सड़े हुए पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब रात को जब लरासती सो रही थी, तभी कमरे में होती है हलचल और वो लाल शॉल अपने आप हिलने लगती है। रेडियो में गाना बजने लगता है और शॉल रेंगते हुए लरासती के ऊपर चले जाती है। एंड देन थोड़ी ही देर बाद एलिशिया की आंख खुलती है गाने की आवाज से। एलिशिया जाकर चेक करती है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी बेटी लाल शॉल पहन के बहुत अच्छा डांस कर रही थी, जिससे एलिशिया के दिल में तो लड्डू फूट जाते हैं। एलिशिया लरासती को गले लगा लेती है और उसे होश आ जाता है, पर अब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। खैर, अगले दिन तुरंत एलिशिया अपनी बेटी को लेके पहुंच जाती है मनूर नाम की उस डांस टीचर के पास और एलिशिया मनूर को बोलती है कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा अच्छा डांस करती है, इतना अच्छा कि गांव की अगली सुलास्त्री मेरी बेटी ही बनेगी। ऑब्वियसली लरासती को शर्म आ रही थी, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि कल रात उसने डांस किया था।
एलिशिया की बात मान के मनूर बाकी डांसर्स को बिठा देती है और लरासती को डांस करने के लिए बोलती है। बेचारी लरासती को एक नॉर्मल शॉल दे दी जाती है और उसे जबरदस्ती अपनी माँ की जिद पे डांस करना पड़ता है। और ऑब्वियसली वो बहुत ही गंदा डांस करती है, जिससे मनूर को आ जाता है गुस्सा और वो वहां से चले जाती है। खैर फिर एलिशिया अपनी बेटी को पहना देती है वो लाल शॉल, और शॉल पहनते ही लरासती को कुछ हो जाता है। लरासती अब बहुत ही ज्यादा तगड़ा डांस शुरू कर देती है, जिसे देख के मनूर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मनूर देखती है कि लरासती बिल्कुल सुलास्त्री की तरह डांस कर रही है। मतलब कि जो वो शॉल और रेडियो जंगल में मिला था वो सुलास्त्री का था। मनूर देन डांस रुकवा देती है और लरासती से पूछती है कि उसे ये शॉल कहाँ से मिली, क्योंकि दोस्तों मनूर असल में सुलास्त्री की माँ थी और वो अपनी बेटी की शॉल को पहचान लेती है। अब तभी पोजेस्ड लरासती मनूर को माँ बुलाकर गले लगा लेती है और बोलती है कि माँ मैं कुएं के अंदर हूँ, मेरी मदद करो। जिसके बाद लरासती हो जाती है बेहोश और मनूर के होश उड़ जाते हैं। ये पोजेशन वाली बात तो एलिशिया बिल्कुल इग्नोर कर देती है और वो बस अपनी बेटी को डांस करता हुआ देखकर खुश थी। इस सब के बाद मनूर अपनी बेटी को याद करती है कि कैसे उसने अपनी बेटी को वो लाल शॉल गिफ्ट करी थी। मनूर अब बारिश में ही जाती है उस कुएं के पास और दोस्तों मनूर को अपने बेटी के कपड़े उस सड़े हुए पानी के अंदर मिलते हैं, पर सुलास्त्री की लाश ऑलरेडी गल चुकी थी। मनूर समझ जाती है कि उसकी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ था, पर खैर अब वो कुछ नहीं कर सकती। मनूर वहां से जाने लगती है, पर तभी सुलास्त्री की आत्मा आ जाती है उसके पीछे। अब ये सब होने के बाद मनूर जाती है गांव के चीफ मातो के पास और वो उसे बताती है कि सुलास्त्री के साथ क्या हुआ था और अब गांव में एक नई रॉन्ग गैंग डांसर आ चुकी है। नेक्स्ट डे मनूर और मातो लरासती को शॉल पहनाकर स्टेज पे एक विंडमिल के पास डांस करवाते हैं एंड देन लरासती को घोषित कर दिया जाता है गांव की नई रॉन्ग गैंग डांसर, जिससे ऑब्वियसली एलिशिया हद से ज्यादा खुश थी। हादी इस बात से थोड़ा वरीड था, पर दोस्तों इस सब के पीछे मनूर और मातो की एक चाल थी। हमें अब बातों से पता चलता है कि 7 साल पहले गांव में आए थे 4 कॉलेज के बच्चे इंटर्नशिप पे, जिन्होंने ये विंड मिल गांव में बनाई थी। उन लोगों के आने के बाद ही सुलास्त्री गायब हो गई थी और मनूर और मातो अब ये कंक्लूजन निकाल चुके थे कि वो ही 4 लोग हैं जिन्होंने सुलास्त्री को मारा होगा। और अब बारी थी बदले की। अब सीन जाता है उन 4 नमूनों पे, जिनके नाम है आदित्य, यूदी, रिक्की और अक्सान। ये चारों लोग 7 साल बाद वापस आ रहे थे उस गांव में, क्योंकि गांव के चीफ ने इन्हें बुला लिया था एक अवार्ड सेरेमनी के बहाने। रास्ते में इनकी गाड़ी से कुछ टकरा जाता है, पर चेक करने पे कुछ नहीं मिलता। देन गाड़ी के सामने आ जाता है वो पागल वुनसाओ, जिसके पीछे पीछे ये लोग पहुंच जाते हैं गांव में, जहाँ पे गांव का चीफ सबका वेलकम करता है। माँ तो इन 4 लड़कों से इंट्रोडक्शन वगैरह लेता है एंड देन चारों लड़कों को पता चलता है कि ये लोग फिर से उसी होटल में रुकेंगे जहाँ ये पिछली बार रुके थे, और सबके चेहरे पे इसी बात से एंजाइटी आ जाती है। हादी असल में चीफ का भी बेटा था और वो अब लरासती के साथ इन चारों को लेकर जाता है होटल की तरफ। चारों दोस्त ऑलरेडी ऑफेंसिव जोक मारने लगते हैं और वो लोग गांव की बेइज्जती भी कर रहे थे। मतलब ये लोग अच्छे तो बिल्कुल नहीं थे। खैर होटल में पहुंचते ही चारों लड़कों को याद आ जाती है पास्ट की। पास्ट में हम लोग देख पाते हैं सुलास्त्री को, जो इन 4 लड़कों के लिए डांस कर रही थी, और ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि देर रात में यहाँ पे मर्डर हो जाएगा। सब लोग बस नॉर्मली एंजॉय और फन कर रहे थे। अब इस पार्टी के बाद नेक्स्ट डे सबसे पहले जागता है आदित्य और वो अपने कमरे से डर कर बाहर निकलता है, क्योंकि उसके हाथों पे खून लगा हुआ था। आदित्य आके जगाता है यूदी को, जो खून देखकर चिल्लाने लगता है। वो दोनों पैनिक करने लगते हैं, पर देन उन्हें दिखाई देता है बहुत सारा खून जमीन पे। आदित्य और यूदी खून का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं एक शेड में, जहां पे रिक्की और अक्सान खून की सफाई कर रहे थे। रिक्की बोलता है कि जल्दी खून को साफ करो और हमारी मदद करो, और हम यहाँ से फिर भाग जाएंगे। आदित्य को शेड के अंदर सुलास्त्री और उसके फियांसे इमाम की लाशें भी मिलती है, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। खैर चारों में से कोई एक किलर था, पर क्योंकि चारों नशे में थे तो वो चारों ये कंक्लूड नहीं कर पाते कि मर्डर किसने किए, और इसलिए वो फैसला करते हैं लाशों को ठिकाने लगाने का। वापस प्रेजेंट में चारों दोस्त सेटल हो जाते हैं होटल के अंदर, जिसके बाद आदित्य यूदी से पूछता है कि मर्डर्स किसने करे थे, पर यूदी को कोई आइडिया या इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बात बहुत ज्यादा पुरानी है। उन चारों फ्रेंड्स का बस इंटेंशन था अवार्ड लेके घर भागने का। अब डिनर के बाद
आक्सान बाहर शेड में जाता है नहाने के लिए, पर शेड में घुसते ही आक्सान को दिखाई देता है खून। खून को देखते हुए आक्सान पहुंच जाता है बाथटब के पास, जहाँ पे सुलास्त्री की शॉल उसे टच करके जाती है। एंड अचानक ही एक इनविजिबल शक्ति आक्सान को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है। खून और पानी अब दोनों ही गायब हो जाते हैं। एंड देन आक्सान को बाथटब के अंदर से मिलता है एक बैज जो सुलास्त्री के पास था, जिससे आक्सान के होश उड़ जाते हैं। खैर, अब आगे हमें पता चलता है कि आदित्य की शादी होने वाली है और वो अपने फियांसे को कॉल करने के लिए पास के एक पहाड़ पे यूदी के साथ जाता है, क्योंकि गांव में सिग्नल नहीं थे। वही आक्सान रिक्की को आकर दिखाता है वो बैज और बोलता है कि ये बैज उसे वहीं पे मिला जहां पर सुलास्त्री की लाश उसे मिली थी। सीन वापस पास में जाता है, जहां पे आक्सान ने ही सुबह उठकर सुलास्त्री की लाश को ढूंढा था जो बाथटब में पड़ी थी, और आक्सान ने फिर लाश को रिक्की को दिखाया था। आक्सान और रिक्की सोचने लगे थे कि शायद नशे में उन्होंने मर्डर कर दिया होगा और सुलास्त्री का वहीं पे बैज गिर गया था। पर ये बात थी पास्ट की, और अब प्रेजेंट में रिक्की आक्सान की बातें सुनकर हंसने लगता है। वहीं पहाड़ी पे जाते हुए यूदी और आदित्य बातों में कंक्लूजन निकालते हैं कि मर्डरर शायद रिक्की है, क्योंकि वो ही सुलास्त्री के साथ इंटीमेट होना चाहता था, पर सुलास्त्री ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वही घर में आक्सान और रिक्की कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि मर्डर यूदी या फिर आदित्य में से किसी एक ने करा होगा, क्योंकि उन्हीं दोनों पे वो बैज था जो सुलास्त्री को उन्होंने दे दिया था। इन चारों की बातों से ये साफ हो गया था कि ये चारों बिल्कुल भी अच्छे दोस्त नहीं है और एक दूसरे की ये लोग पीठ पीछे बुराई कर रहे थे। खैर, पहाड़ी पे आदित्य और यूदी के पास आ जाता है वो पागल गुनसाओ, जिसकी वजह से आदित्य का फोन टूट जाता है और वो दोनों एक वैली से फिसलकर नीचे गिर जाते हैं और पहुंच जाते हैं उस कुएं के पास। दोनों लोग कुएं को देखने के बाद पुरानी बातें याद करने लगते हैं और पास में हम लोग देखते हैं उन चारों को जो सुलास्त्री और इमाम की लाशों को लेकर कुएं के पास पहुंच गए थे। देन उन लाशों को कुएं में आदित्य और यूदी ने डाल दिया था, पर ये काम करा था उन्होंने रिक्की के कहने पे, और इस बात को याद करके उनका शक रिक्की के लिए और बढ़ जाता है। अब सीन जाता है गांव की एक सेरेमनी पे, जहां पे मनू डांस कर रही थी लरासती के सामने, और लरासती को ऑफिशियल रॉन्ग गैंग डांसर वाला ऑर्डर दिया जा रहा था। मनू लरासती को एंड में पहना देती है वो डिमोनिक शॉल और तुरंत लरासती हो जाती है पोजेस्ड। लरासती अब अपना डांस सारे के सारे गांव वालों के सामने जबरदस्त तरीके से करती है, पर लरासती को देख लेते हैं आदित्य और यूदी झाड़ियों से। वो दोनों लरासती को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसका डांस बिल्कुल सुलास्त्री की तरह था। देन हादी दोनों आदमियों को वहां से भगा देता है, क्योंकि इस सेरेमनी में सिर्फ गांव वाले आ सकते थे। अब सेरेमनी के बाद जाता है सीन रिक्की पे, जो सो रहा था, जब उसके ऊपर आ जाती है लाल शॉल। रिक्की की आंख खुलती है और उसे दिखाई देती है लरासती, जो उसके लिए डांस करने लगती है। लरासती अपने सुंदर रूप से रिक्की को अपनी मोह माया में हिप्नोटाइज कर लेती है और उसके साथ नाचते नाचते उसे ले जाती है एक कमरे में, जहाँ पे सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। लरासती थोड़ा और डांस करके रिक्की के गले में शॉल डाल देती है। अचानक ही लरासती बदल जाती है सुलास्त्री में और वो शॉल से रिक्की का गला घोटने लगती है। वो रिक्की को बेड पे गिराकर उसे कस कर मारने लगती है, पर एंड टाइम पे कमरे में आ जाते हैं बाकी तीनों दोस्त और वो रिक्की को होश मिलाते हैं उसके ऊपर पानी डाल के। रिक्की को then लिटा दिया जाता है एंड अब शुरू होती है बहसबाजी, क्योंकि सब समझ गए थे कि शायद सुलास्त्री की आत्मा उन्हें परेशान कर रही है। आक्सान कंफ्यूज था क्योंकि अटैक रिक्की पे हुआ। आक्सान सुलास्त्री की मौत को अब ब्लेम करता है आदित्य और यूदी पे, और वो उन्हें वो बैज भी दिखाता है जो उसे मिला था, पर आदित्य के हिसाब से बैज तो कोई भी बात तब में डाल सकता है। अब किसने सुलास्त्री को मारा और किसने नहीं, इस बात पे हो जाती है आदित्य और आक्सान में लड़ाई और वो दोनों चाकू तक उठा लेते हैं। यूदी लड़ाई को चिल्लाकर शांत करवाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नहीं पता चलने वाला था किलर कौन है। अब नेक्स्ट डे नाश्ते पे आते हैं हादी और लरासती साथ में, जो इन चारों दोस्तों को विंडमिल दिखाने के लिए ले जाने के लिए आए थे। चारों दोस्त मना कर देते हैं और वो लोग घर जाने की बात करते हैं बिना अवार्ड के, जिससे पोजेस्ड लरासती को आ जाता है गुस्सा और वो क्रीपी तरीके से बोलती है कि आज रात अवार्ड सेरेमनी है तो कोई भी कहीं नहीं जाने वाला। चारों दोस्तों को क्रीपी लरासती की बात माननी पड़ती है एंड देन यूदी और आदित्य हादी और लरासती के साथ जाते हैं विंडमिल को देखने के लिए। घूम फिर कर यूदी और आदित्य जब घर जा रहे थे तो यूदी आदित्य को बोलता है कि शायद उन्हें गांव वालों को सच बता देना चाहिए, क्योंकि ये गांव वाले उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। पर इस बात से आदित्य हो जाता है गुस्सा और वो वहां से चले जाता है।
अब उस रात को था अवार्ड सेरेमनी, पर अवार्ड के नाम पे उन चारों को सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और उन्हें कोई पैसे वगैरह भी नहीं मिलते, जिससे चारों ही डिसअपॉइंट थे, क्योंकि दोस्तों उन्हें लग रहा था कि कम से कम उन्हें गाड़ी के तेल के पैसे तो मिल ही जाएंगे। अवार्ड के बाद लरासती और मनूर चारों दोस्तों को एक ड्रिंक पीने को देते हैं सेलिब्रेशन के तौर पे, और दोस्तों उस ड्रिंक को सारे दोस्त पी जाते हैं सिवाय आदित्य के। आदित्य उस ड्रिंक को इसलिए नहीं पीता क्योंकि वो जानता था कि इस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है। असल में आज सुबह आदित्य ने हादी और मातो की बातों को सुन लिया था, जो प्लान कर रहे थे कि सुलास्त्री के हत्यारों से बदला कैसे लेना है। आदित्य समझ गया था कि सारे गांव वाले ऑलरेडी उनके बारे में जानते हैं, पर उसने ये बात जानबूझ के अपने दोस्तों को नहीं बताई थी, और इसलिए ही आदित्य ने ड्रिंक भी नहीं पी। खैर, ड्रिंक्स पीने के बाद स्टेज पे आती है लरासती और वो डांस करती है चारों दोस्तों के लिए, पर देखते ही देखते यूदी, रिक्की और आक्सान को चक्कर आने लगते हैं। अचानक ही उन चारों को स्टेज पे नाचती हुई दिखाई देती है डेमोनिक सुलास्त्री, जिसके बाद वो तीनों हो जाते हैं बेहोश। पर दोस्तों आदित्य बेहोश नहीं होता और गांव वाले उसे कुछ कहते भी नहीं है, क्योंकि बात इतनी सी नहीं थी। असल में आज सुबह आदित्य ने हादी और मातो की बातों को सुन लिया था, तो वो उन दोनों के पास गया था और उसने सुलास्त्री और इमाम के मर्डर्स के बारे में झूठ बोल दिया था। आदित्य ने बोल दिया था कि सुलास्त्री और इमाम को रिक्की और आक्सान ने मारा था, और फिर उन दोनों ने आदित्य को भी मारने की धमकी दी थी अगर उसने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो। ये बोल के आदित्य ने अपना और यूदी का रास्ता साफ कर लिया था, और इसलिए गांव वाले उस रात आदित्य और यूदी को मारने के प्लान से नहीं आए थे, और इसलिए आदित्य पहले ही जानता था कि क्या होने वाला है, पर उसने फिर भी यूदी को वो ड्रिंक पीने दी क्योंकि वो मतलबी है। लड़कों के बेहोश होने के बाद आक्सन और रिक्की को गांव वाले पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें लिटा देते हैं अस्थियों पे, क्योंकि गांव वाले दोनों का सैक्रिफाइस करने वाले थे। और वहीं यूदी को उस पागल के साथ विंडमिल के पास छोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों तीनों लड़के बेहोश होने के बाद पहुंच जाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, जहाँ पे सुलास्त्री अब उनसे बदला लेगी। सबसे पहले युदियांतो को होश आता है और वो देखता है कि उसके आसपास पागल नाच रहा है, एंड वो पागल अचानक ही बदल जाता है सुलास्त्री में। वहीं आक्सान और रिक्की को होश आता है घने जंगल में, जहाँ पे सुलास्त्री उन्हें आकर बार बार डराने लगती है। आक्सान को सुनाई देने लगता है एक बहुत तेज गाना, जिससे आक्सान के कान फटने लगते हैं और सुलास्त्री हंसती है। विंडमिल के पास सुलास्त्री यूदी को अपने वश में कर लेती है और वो उसे अपने साथ डेमोनिक डांस करने पे मजबूर कर देती है। दूसरी तरफ आदित्य जब अपने दोस्तों का सैक्रिफाइस होता हुआ देखता है रियल वर्ल्ड में, तो वो डर कर वहां से भाग जाता है। अब आगे स्पिरिट वर्ल्ड में आक्सान को मिल जाता है वो रेडियो, जिसके अंदर से तेज गाना बज रहा था, जो वो जाकर बंद कर देता है। पर तभी उसे दिखाई देती है सुलास्त्री, जो कुएं के ऊपर नाच रही थी। सुलास्त्री अक्सर को अपने प्यार में डुबा लेती है, एंड देन आक्सन सुलास्त्री के पास जाता है, पर वो गिर जाता है कुएं के अंदर। वहीं सुलास्त्री अब यूदी के साथ डांस करते करते ही हो जाती है एग्रेसिव, और वो यूदी का गला शॉल से दबाने लगती है। जंगल में बचता है रिक्की, जिसको इविल सुलास्त्री बार बार डरा रही थी। डर के मारे रिक्की गिर जाता है, बट देन सुलास्त्री क्रॉल करते हुए रिक्की की तरफ आती है उसे मारने के लिए। रिक्की अब बचकर भागता है और लकीली उसे एक साइकिल मिल जाती है। वो साइकिल से जंगल से निकलने की कोशिश करता है, बट इन दी एंड सुलास्त्री के डर की वजह से रिक्की कुएं के अंदर टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। अब विंडमिल पे सुलास्त्री शॉल से यूदी को फांसी पे लटका देती है। वो शॉल को देन बांध देती है विंडमिल में और यूदी को एक बड़े से डंडे में स्टैप कर देती है। अब जैसे जैसे विंडमिल घूमती है, यूदी के शरीर पे जोर पड़ता है, एंड इन दी एंड उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं, जिससे डेमोनिक सुलास्त्री को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। थोड़ी देर बाद अब कुएं के पास रिक्की को जब होश आता है, तो वो अपनी पैरों पे खड़ा होता है, पर तभी इविल सुलास्त्री कुएं से निकलकर उसे डरा देती है और उसकी टूटी हुई साइकिल के ऊपर रिक्की गिर जाता है। पर टूटी हुई साइकिल से निकले हुए थे मेटल वायर्स, जिसके अंदर घुस जाते हैं और रिक्की भी मारा जाता है। पर दोस्तों ये सारे मर्डर्स हुए थे स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि रियल वर्ल्ड में वो तीनों ऑलरेडी मर चुके थे। नेक्स्ट डे गांव में हमें पता चलता है कि उस ड्रिंक के अंदर जहर मिला दिया गया था, जिसे पीते ही तीनों लोग मर गए थे, और गांव वाले अब उन तीनों की लाशों को कुएं में फेंक देते हैं और उन्हें लगता है कि बदला पूरा हुआ, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि अचानक पोजेस्ड लरासती बोलती है कि एक इंसान अभी भी बचा है।
सीन जाता है 2 महीने आगे, जहाँ पे आदित्य की शादी हो रही थी आयु नाम की एक लड़की के साथ। पर शादी होते ही आदित्य को दिखाई देती है पोजेस्ड लरासती, जो शादी में नाच रही थी। और लरासती के साथ गांव से आया था हादी, जिसने रेडियो पकड़ा हुआ था। पर खैर, आदित्य उन गांव वालों को कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि ये डांस गांव वालों की तरफ से शादी का तोहफा था। शादी हो जाती है और अब सुहागरात के टाइम पे जब आदित्य और आयु इंटीमेट होना स्टार्ट होते हैं, तभी आदित्य को पास्ट का सीन याद आता है। और अब हमें फाइनली पता चलेगा कि सुलास्त्री मरी कैसे थी। पास्ट में पार्टी के बाद सब लोग सो गए थे, पर आदित्य ही वो इंसान था जो सुलास्त्री के साथ जबरदस्ती करने लगा था। सुलास्त्री ने भागने की कोशिश करी थी और उसने आदित्य के होठ पे भी काट लिया था, जिससे आदित्य को आ गया था गुस्सा और वो सुलास्त्री को मार के उसे नीचे गिराकर उसके साथ गलत काम करने लगा था। आदित्य के बाकी तीनों दोस्त नशे में सो गए थे, पर दोस्तों ये सब याद आते ही अचानक ही प्रेजेंट में आयु बदल जाती है डिमोनिक सुलास्त्री में, और वो आदित्य को डिमोनिक तरीके से किस करने लगती है। आदित्य किसी तरीके से अपनी जान बचाकर सुलास्त्री को धक्का देकर भागता है, पर सुलास्त्री अब बेड से क्रॉल कर नीचे उतरती है और वो बहुत ज्यादा क्रीपी तरीके से आदित्य को मारने बढ़ती है। सुलास्त्री उस पर हमला कर देती है, पर इस हमले से बचने के लिए आदित्य उठा लेता है एक फ्लावर वेस और वो डिमोनिक सुलास्त्री को बुरी तरीके से पीटने लगता है। और वही पास में सेम चीज ऐसी हुई थी। असल में एंड में आदित्य ने उठा लिया था एक रेडियो, जिससे आदित्य ने सुलास्त्री के सर को फोड़ कर उसे बुरी तरीके से मार डाला था। पर प्रेजेंट में आदित्य के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आदित्य देखता है कि उसने सुलास्त्री को नहीं, अपनी बीवी को ही ग्रूसम तरीके से मार डाला है। और ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। अपनी बीवी की लाश देखकर आदित्य हो जाता है पागल। और वही पास्ट में मर्डर के बाद सुलास्त्री को चेक करने के लिए जब आता है इमाम, तो आदित्य उसे भी मार डालता है। देन आदित्य लाशों को खींच कर ले गया था बाथटब में और उसने अपने दोस्तों के शरीर पे खून लगा दिया था, ताकि अगली सुबह किसी को पता ही न चले कि मर्डर्स किसने करे हैं। मतलब ये सब कुछ आदित्य की ही चाल थी। अब प्रेजेंट में अपनी बीवी को मारकर आदित्य भागता है और थोड़ी देर बाद आयु की लाश बाकी लोगों को मिल जाती है। वहीं गांव में मनूर एक मंत्र पढ़ रही थी, जिससे साफ था कि सबके पीछे मनूर का हाथ है। और उस मंत्र का असर ऐसा होता है कि एंड में आदित्य सीढ़ियों से फांसी लगा लेता है और फाइनली सुलास्त्री का बदला पूरा हो जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन डांस ऑफ डेथ मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।